हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 30 सितंबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थात मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। बात करूं मैं मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी उनके पुत्र बिंदुसार थे, और बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और लोसर महोत्सव लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है, और यह लद्दाखी नववर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। और यह त्योहार अर्थात लोसर महोत्सव तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका आंसर है NaHCO3। और इसका उपयोग खाने पकाने में, कीट नियंत्रण और आग बुझाने के यंत्र के रूप में किया जाता है। और जबकि धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हल्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर है करक्यूमिन की उपस्थिति के कारण, अर्थात हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन की उपस्थिति के कारण होता है। और जबकि प्याज का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है, और चुकंदर का लाल रंग बीटानिन के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। इसका आंसर है लाइकोपिन के कारण। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक एक वर्ण के कारण होता है, और यह एक कैरोटीन है। जबकि गाजर का लाल रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब विधान परिषद को भंग कब किया गया था। इसका आंसर है 1 जनवरी 1970 को, अर्थात पंजाब विधान परिषद को 1 जनवरी 1970 को भंग किया गया था। और पंजाब विधान परिषद को 1 जनवरी 1970 को समाप्त कर दिया गया था। और इसके लिए पंजाब विधान परिषद अधिनियम 1969 पारित किया गया था। और भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, जिसमें कि फर्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य, सेकंड है तेलंगाना राज्य, थर्ड है कर्नाटक राज्य, फोर्थ है महाराष्ट्र राज्य, फिफ्थ है बिहार राज्य, और सिक्स है उत्तर प्रदेश राज्य। इस प्रकार भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। इसका आंसर है संगम वंश ने। और विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। और विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पाटन की महिमा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। इसका आंसर है गुजराती भाषा में। और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की पुस्तक पाटन की महिमा का मूल रूप गुजराती में था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। इसका आंसर है ड्रेन ऑफ वेल्थ, अर्थात धन का निष्कासन। और दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें भारत के धन की निकासी की व्याख्या करती हैं, जिसमें कि फर्स्ट है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और सेकंड है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था। इसका आंसर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को। और 1 जुलाई 2024 को भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। बात करूं मैं इन 3 नए आपराधिक कानूनों के संदर्भ में, तो जिसमें कि फर्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023, और इसे भारतीय दंड संहिता 1860 या
आईपीसी या इंडियन पेनल कोड 1860 के स्थान पर लाया गया है। और सेकंड है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर लाया गया है, या सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के स्थान पर लाया गया है। और थर्ड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 या इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 और से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर लाया गया है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर है 7 देश। और भारत के साथ 7 देश भूमि सीमा साझा करते हैं, जो कि हैं, और फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकंड है अफगानिस्तान, थर्ड है नेपाल, फोर्थ है चीन, फिफ्थ है बांग्लादेश, सिक्स है भूटान और सेवंथ है म्यांमार। और इस प्रकार भारत के साथ 7 देश भूमि साझा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई? और इसका आंसर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम। अर्थात प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की, जो कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों में सरकार की दोहरी शासन प्रणाली थी। बात करें में महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संबंध में, तो द्वैत शासन प्रणाली का जनक सर न्यूलिन कर्टिस को माना जाता है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि द्वैत शासन प्रणाली का जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा सर न्यूलिन कर्टिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रबी की फसल कब बोई जाती है? तो इसका आंसर है अक्टूबर और दिसंबर माह में। और रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीनों में बोई जाती है। और इनकी कटाई अर्थात रबी की फसल की कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। और गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों आदि रबी की प्रमुख फसलें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है मेघालय राज्य में। और यह अर्थात मासिनराम खासी पर्वतमाला में स्थित है, जो कि भारत के मेघालय राज्य में शिलोंग पठार में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? इसका आंसर है संविधान के भाग 4 क में। और संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संजना बथुला किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है तीरंदाजी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2024 में आरसीबी महिला टीम की कप्तान कौन थी? इसका आंसर है स्मृति मंधाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे इंदौरा घराना की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है उस्ताद आमिर खान को। और इंदौरा घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घरानों में से एक है। और इंदौरा घराना की स्थापना उस्ताद आमिर खान ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है बेरी बेरी। अर्थात विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बात करूं मैं विटामिन बी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी1 पानी में घुलनशील विटामिन होता है। और विटामिन बी1 अमीनो अम्ल को नियंत्रित रखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दादर और नगर हवेली की साक्षरता दर क्या है? इसका आंसर है 76.24%। और दादर और नगर हवेली की साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 76.24% थी। और दादर और नगर हवेली में पुरुषों की साक्षरता दर 85.17% थी। और महिलाओं की साक्षरता दर 64.32% थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कनक रेले को किस नृत्य के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है मोहिनी अट्टम के लिए। और डॉक्टर कनक रेले नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र 1967 मुंबई के संस्थापक हैं। बात करूं मैं डॉक्टर कनक रेले को प्राप्त पुरस्कारों के संबंध में,
तो उन्हें वर्ष 1989 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। वर्ष 2013 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। और इसी पॉइंट के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।